अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी के पहाड़ों की बात की जाए तो इन पहाड़ों में भी कूट कूट कर हुनर बड़ा हुआ है, टैलेंट बड़ा हुआ है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि नौजवानों को, यंग जनरेशन जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो दुनिया का कोई भी फील्ड हो, कोई भी शोबा हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ यहाँ इस बात की है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर सरकार की सपोर्ट होनी चाहिए, यहाँ पे भी यहाँ के नौजवान भी उभर कर मुल्क के लिए एक अच्छा योगदान दे सकते हैं, मुल्क के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन तब या तो यहाँ नौजवानों को घर का इतना बड़ा सपोर्ट हो कि अच्छी खासी फैमिली हो, अगर नहीं तो सरकार का सपोर्ट हो और यहाँ के नौजवान भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट मुल्क के लिए कर सकते हैं। मेरे साथ एक नौजवान है, 1 साल का वक्फा हुआ कि 1 साल पहले इन्होंने ये कोशिश की, रोड पे चल रहे थे क्योंकि बड़ा ये फार फलंग एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और जब रोड पे चल रहे थे पास में यहाँ पर इनका घर है। आप देख रहे हैं कि पुल के पास में मैं बैठा हूँ, पहाड़ी में बैठा हूँ और साथ में इनका घर है। नौजवान यहीं पे चल रहा था और जेसीबी को देखा, पॉवलिन मशीन को देखा और दिमाग में कंसेप्ट आया कि अगर ये मशीन देखी उन्होंने तो ये चल कैसे रही है। पूरा कंसेप्ट दिमाग में बिठाया और ये सोच की कि मैं ट्राई करता हूँ कि इस तरह की शेप बनाऊं मैं, क्या वो चल पाएगी या ना चल पाएगी। तो कोशिश की तो सामने ये नमूना है जो इन्होंने बनाया है। पूरी कोशिश की पॉवलिन मशीन बनाने की और मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। और जब इन्होंने ट्राई की, छोटे मोटे जो औजार है वो जमा किए और ये वो है, और ट्राई की उन्होंने पॉवलिन मशीन बनाने की, जो आपको तस्वीरें में दिखा सकते हो। इनसे बातचीत करेंगे, इस नौजवान जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, इससे भी गुफ्तगू करेंगे और इससे जानेंगे किस तरह से इनके दिमाग में कंसेप्ट आया और किस तरह से छोटी सी जेसीबी उन्होंने जो है तैयार की। तो मैं गुफ्तगू इनसे करूंगा। क्या नाम है आपका? जी सर, तारुक अहमद। तारुक अहमद जी सर। बाप का क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद है सर। कहाँ रहते हो? शहडोल में रहते सर। शहडोल। अच्छा, किस तरह से ये मशीन बनाने का कंसेप्ट आपको दिमाग, पहले आप दिखाइएगा कैसे एक्टिविटी करती। जैसे आपने बनाया है तो आप थोड़ा इसकी एक्टिविटी करिए। ये सर इनसे ऊपर उठती है सर। जोर। ये सर इनसे ऊपर उठती है तो ये ऊपर उठती है। अच्छा, इससे ये ऊपर उठती है, इन दो से ऊपर उठती है सर जी। उसके बाद इससे सर इधर आती है सर। अच्छा, इसके बाद क्या क्या चीजें आपने जमा की और कैसे ये कंसेप्ट आपको दिमाग में आया कि मैं जेसीबी बनाऊंगा? सर फर्स्ट टाइम में जब इधर रोड से चल रहा था तो यहाँ एक जेसीबी काम कर रही थी। तो उस ड्राइवर के साथ मेरी भी वाक भी थी, तो मैं उसमें बैठा। तो जब मैंने देखा सर तो मतलब वो मशीन काम कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक सोच आई कि अगर मैं भी कोशिश करूँ तो हो सकता है मैं भी बना सकता हूँ छोटा सा खिलौना। तो सर जब मैंने फिर कोशिश की तो मैंने सुरंजे लाई सर हॉस्पिटल से, तो पाइपें भी लाई सर। फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई की, वही पाइपें भी आपने लाई हैं जो ड्रिप के लिए इस्तेमाल होती है? जी सर बिल्कुल। अच्छा। सर मैंने लाई तो मैंने कोशिश की सर पहले कि ये सुरंजे काम करती है नहीं की करती है सर। तो फिर मैंने जब इनको ऐसे किया सर बिना मशीन बनाने के पहले ही सर, तो ये इधर उधर होने लगी ऐसे जोड़ा। यस सर। तो बस मैंने सोचा कि इनसे हो सकता है, तो मैंने फिर ट्राई की सर मशीन बनाने की, तो मैंने बना दी सर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज। तो पिछले साल आपने ये मशीन बनाई? जी सर 2023 पर। अच्छा, 23 में आपने बनाया? यस सर यस सर। अच्छा, ये कंसेप्ट आया, आपने मशीन देखी तो वही कंसेप्ट आपने दिमाग में लिया? जी सर बिल्कुल। और आपने इसको तैयार किया? यस सर यस सर। तो क्या सोच के ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया? कि सर मैं सोचता हूँ सर अगर मेरे पास भी मतलब एजुकेशन अच्छे तरीके से हो, मैं और भी बना सकता हूँ सर, और भी गाड़ियाँ बना सकता हूँ सर, अभी भी बना सकता हूँ ऐसे ऐसे खिलौने सर, और भी बना सकता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सर 9th क्लास में पढ़ता हूँ सर। तो क्या सोच है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मेरी सोच यही है कि मैं इंजीनियर बनूं सर। जी सर। अच्छा। मेरा ड्रीम है सर कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन सर मेरे घर वाले उतने अमीर नहीं है सर। मेरी फैमिली तो बहुत गरीब है सर, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बन सकता सर। मुझे सरकार की सपोर्ट चाहिए सर, मैं बन सकता हूँ सर, कुछ कर सकता हूँ सर आगे निकल के। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? हाई स्कूल टुक्सन में सर। हाई स्कूल टुक्सन में आप पढ़ते हैं। और इस तरह का आपने ये जो खिलौना है, खिलौना भी नहीं, एक इन्होंने एक नक्शा पूरा जेसीबी की बनाया, एक पूरी ट्राई इन्होंने की है। और ये जो इन्होंने सिरिंज जिसे इंजेक्शन करते हैं उन सिरिंज को इस्तेमाल किया और पाइपें इनको इन्हें इस्तेमाल की जो ड्रिप के लिए इस्तेमाल होती हैं पाइपें।
तो इस तरह से जरा मैं भी चेक करता हूँ इनको क्या किस तरह से ये जो जेसीबी चलती है। बिल्कुल मेरे हाथ में भी है और मैं ट्राई करता हूँ पूरा। तो ये जो जेसीबी दोनों सर, ये दोनों ये वाले दोनों, ये दोनों दबाओगे सर ऊपर उठेगी सर। तो ये दोनों दबाएंगे तो पूरी दोनों ये ऊपर पूरी एक्टिविटी करती है। इन्होंने जो पोलैंड मशीन का शेप बनाने की कोशिश की है, तो क्या आप सोचते हैं क्या आप बनेंगे और किस तरह की आपको क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? यानी कि आप घर से तो गरीब है, आपके पास घर में कोई वसाइल ऐसा नहीं है जिससे आप कोई किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे, तो किससे आप डिमांड करेंगे कि आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आप एक अच्छा नौजवान अच्छा खासा इंजीनियर या साइंसदान बन के मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे? सर मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मुझे अपनी तरफ से मतलब सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी फैमिली तो बहुत सर, अगर सरकार की सपोर्ट हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। मुझे उम्मीद है सर। शौक है आपको? सर बहुत शौक है। अच्छा शौक, विश्वास भी है और पूरा दिल में ये एम भी है कि आपको अगर सपोर्ट होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, भरोसा है। आप किससे फाइनली किससे आप अपनी डिमांड करेंगे या मांग करेंगे? आप डीसी से करेंगे, गवर्नर साहब से करेंगे? अगर आपकी सपोर्ट करे तो आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। गवर्नर साहब से ही करना चाहता हूँ सर डिमांड सर। हाँ, अगर सरकार की तरफ से मुझे सपोर्ट मिली सर, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर आगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नौजवान है, क्या नाम बताया था आपने? तारुक अहमद। तारुक अहमद, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के गुलाबगढ़ इलाके के शदोल गांव के रहने वाले हैं। 1 साल कबल मुझे किसी ने बताया था कि इस जो बच्चे ने एक जेसीबी तैयार की है, हालांकि 1 साल तक हमें कोई यहाँ वक्त नहीं मिला और आज हम यहाँ से सफ़र कर रहे थे, तो ये क्योंकि इनका शौक यहीं से पता चला कि हम सफ़र कर रहे थे, यहाँ से चल रहे थे किसी और काम से, तो ये भी हमारे रास्ते में आया। उन्होंने बताया कि मैंने एक जेसीबी बनाई थी जो 1 साल कबल पहले बनाई थी, लेकिन मैं चाहता था कि ये सोशल मीडिया पर आए, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, ये गवर्नर साहब तक जाए, ताकि अगर इस तरह का नमूना इन्होंने बनाया है, इनके पास इतना दिमाग है, इतना शौक है, इतना एम है, लेकिन सिर्फ इनके पास वसाइल नहीं है, बिल्कुल पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनका मकसद सिर्फ दिखाने का, सोशल मीडिया पर ये चीज़ बनाने और दिखाने का सिर्फ एक ही है कि इनके पास खुद के वसाइल नहीं है, किसी हायर फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, दिमाग अच्छा रखते हैं, टैलेंट अच्छा रखते हैं, लेकिन सिर्फ गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनको मकसद और गर्ज सिर्फ ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये तस्वीरें पहुँचे, और शायद जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्हें किसी तरह से अपने पास बुलाए, इनके टैलेंट को देखे, इनके टैलेंट को चेक करे और इनको कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करे। प्लेटफॉर्म क्या मुहैया करे कि अगर इनको सरकार किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाए जहां पर ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं और इनका शौक है इंजीनियर बने या साइंसदान बने, अगर ये परफॉर्म में करते हैं तो शायद मुल्क के लिए गुलाबगढ़ का नौजवान भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सरकार इस जो बच्चे की है वो सपोर्ट करे, हेल्प करे, कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करे और ये भी पूरे मुल्क का नाम रोशन करे।